कि जब ये गिरफ्तार हुए थे यहाँ पर, नमक उसमें गिरफ्तार हुए थे और उन पर केस चला था, तो अदालत में जब इनको पेश हुआ तो जज ने पूछा कि आपसे नमक बरामद हुआ था, आपने नमक क्यों बनाया? तो महावीर इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नमक कहाँ बनाया, नमक तो मेरे पास था ही नहीं। उन्होंने कहा क्यों नहीं, आपसे नमक बरामद हुआ है। उसने कहा सर हो सकता है तो चूने की भट्टियाँ हैं, वो चूना कोई किसी ने वो दिया हुआ नहीं। तो उन्होंने एक बोरे से नमक की पुड़िया निकाल करके जज साहब ने कहा कि ये नमक आपसे प्राप्त हुआ है, ये नमक आप बेच रहे थे। उसने कहा आप कैसे कहते हैं ये नमक है, ये तो वो भी चूना भी हो सकता है। तो जज ने उसको यूँ चक करके रे नमक का, बिल्कुल नमक है, आप कैसे कहते हैं ये चूना है, ये तो नमक है। तो फिर उन्होंने कहा कि जज साहब आज तक तो आपने अंग्रेज़ों का नमक खाया था, लेकिन आज आपने हिंदुस्तानियों के हाथ का बनाया हुआ नमक खाया है। सिरदेव सुमन ने भी यहाँ पर इस आंदोलन में भाग लिया था, जो नमक आंदोलन हुआ नमक आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। उस समय वो देहरादून में थे। और मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में एकमात्र एक नदी है जिस नदी में नमक पाया जाता है, और वो नदी है नून नदी। हमारे पहाड़ में इसको लूण कहते हैं। नमस्कार, बारामासा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति। इतिहास में गांधी जी के तमाम आंदोलनों के बारे में आपने सुना और जाना, जिनमें 1930 में हुआ नमक मार्च, जिसे सत्याग्रह, डांडी मार्च आदि नामों से जाना गया, अपनी किस्म का एक बड़ा आंदोलन था, जिसमें गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के नमक कर के विरुद्ध एक पैदल मार्च की थी जो 24 दिन तक चली। ये पैदल यात्रा थी 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। इसके ठीक 14 दिन बाद यानी 20 अप्रैल को देहरादून में, जिस जगह पर अभी हम हैं, वहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ जिसका सीधा कनेक्शन गांधी जी के डांडी मार्च से है। तो आज गांधी जयंती के दिन हम आपको बताएंगे कि इस जगह का सत्याग्रह मूवमेंट से क्या कनेक्शन है। तो इस ऐतिहासिक जगह के महत्व को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ है एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन लोकेश ओहरी सर। सर, आपका बारामासा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सर, तो ये जो जगह है खाराखेत, इसका गांधी जी के सत्याग्रह मूवमेंट से क्या कनेक्शन है, और ये पूरा घटनाक्रम जो था इसको आप विस्तार से बताइए। जी, तो ये देहरादून जो है ये ब्रिटिश गढ़वाल का भाग था, और यहाँ पे ब्रिटिश काल में उन्हीं का राज था। लेकिन जैसे जैसे महात्मा गांधी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की नींव रखी, तो देहरादून में भी धीरे धीरे और पूरे गढ़वाल क्षेत्र में ही मैं कहूँगा कि एक तरह से आज़ादी का जो जज्बा था वो आने लग गया था। और फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस बनी 1918 में, और 1930 के आते आते 20 अप्रैल 1930 को इसी स्थान पर जो नमक सत्याग्रह है उसकी नींव रखी गई। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। साल के जंगलों के बीच में यहाँ एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं नून नदी। तो नून का अर्थ यही होता है कि जो जिसका पानी नमकीन हो। तो इस नदी का पानी नमकीन था, इस वजह से खारा था, तो इस वजह से वो लोग देहरादून से इतनी दूर पैदल चलते हुए यहाँ तक आए नमक बनाने के लिए। तो जी, जो महात्मा गांधी का सॉल्ट सत्याग्रह था जिसको हम बोलते हैं, या नमक सत्याग्रह, तो ये जब शुरू हुआ तो देहरादून से एक व्यक्ति थे खड़क बहादुर थापा, जो कि इस सॉल्ट सत्याग्रह में गए महात्मा गांधी के साथ, जिन्होंने देहरादून से ली। हाँ, देहरादून मतलब का नेतृत्व किया उस सॉल्ट सत्याग्रह में, जहाँ पे महात्मा गांधी पैदल चल रहे थे और जाके उन्होंने नमक बनाना था। तो वो जब वापस आए तो उन्होंने यहाँ के जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, जितने भी लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनको ये बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो 20 अप्रैल 1930 को पहला जत्था यहाँ पर आया, और उसके बाद लगभग 1 महीने तक जत्थे यहाँ पे आते रहे और वो नमक बनाते थे। अब सिर्फ जो इस पूरे सत्याग्रह का जो आइडिया था वो यही था कि जो नमक पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया वो टैक्स हम नहीं देंगे। टैक्स बहुत छोटा सा था,
बहुत ज़्यादा उसमें अमाउंट नहीं होता था, लेकिन फिर भी एक तथ्य था कि हर कोई नमक का प्रयोग करता था। और जब जिस चीज़ का हर व्यक्ति प्रयोग करे, अगर उस पर टैक्स देना बंद हो जाए, तो जो गवर्नमेंट का एक रिट होता है, जैसे गवर्नमेंट की एक पावर होती है, इकबाल जिसको हम बोलते हैं, वो उन्होंने एक तरह से चैलेंज किया, उसको ख़त्म किया। और उसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सिर्फ नमक बनाना आवश्यक नहीं था। नमक बनाने के बाद उसको आपको बेचना है बिना टैक्स चार्ज किए, तभी आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। तो एक उल्लास वर्मा जी थे, नरदेव शास्त्री थे, ऐसे बहुत रेवोल्यूशनरीज थे देहरादून के, जो इन जत्थों में आए और पब्लिक पार्टिसिपेशन से वो पैसा इकट्ठा करते थे और फिर नमक खरीदते भी थे। तो लेकिन इतनी रिमोट जगह में तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होता, इसलिए वो कचहरी में जाते थे, यहाँ से नमक बना के कचहरी तक जाते थे और एक पब्लिक ऑक्शन के माध्यम से वो नमक बेचते थे। तो उससे ब्रिटिश को काफ़ी परेशानी हुई, उनका इकबाल काफ़ी हर्ट हुआ, उनकी ईगो हर्ट हुई और इन रेवोल्यूशनरीज को जेल में डाला गया, कोई 6 महीना, कोई 3 महीना, कई लोग जेल में रहे। और उन्होंने जो बेल की जो कंडीशंस थी उनको भी मानने से मना किया, मतलब किसी ने बेल के लिए अप्लाई भी नहीं किया, जिससे ब्रिटिश और परेशान हुए। तो एक तरह से ये जो स्थान है, यहाँ पे अलग जगी आज़ादी की लड़ाई की, ख़ास तौर से ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसकी। और जो जब इसकी नींव रखी गई थी इस आंदोलन की, तो उससे पहले भी हलचल हुई थी, उससे पहले के घटनाक्रम को आप थोड़ा सा बताइए। तो इससे पहले जो एक मूवमेंट भारत में लॉन्च हुआ था, जिसमें बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, खासकर विदेशी कपड़ों, क्योंकि हमें सबको पता है कि जो सूती कपड़े थे भारत के, और भारत का एक आज भी बहुत बड़ा वर्ग, लगभग 70% वर्ग जो है वो बुनकरों का है। बहुत बड़ी एक ये कम्युनिटी है, और जो हाथ से कपड़ा बनाते थे, सूती कपड़ा बनाते थे, उसकी डिमांड बहुत कम होती जा रही थी मैनचेस्टर की मिल्स की वजह से। तो जो ब्रिटिश लोग थे वो भारत को एक मतलब रॉ मटेरियल का दोहन भी कर रहे थे यहाँ से, और इसको एक मार्केट की तरह भी उपयोग कर रहे थे भारत को। तो अपना जो विदेशी कपड़ा वो यहाँ बेच रहे थे। तो उस कपड़े को की बिक्री को रोकने के लिए महात्मा गांधी ने एक कॉल दिया था कि विदेशी कपड़ों का, विदेशी सामान का हम बॉयकॉट करेंगे, इसको नहीं खरीदेंगे। और देहरादून में भी इस तरह का एक वो शुरू हुआ था मूवमेंट, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए ब्रिटिश ने ये जो हमारा नगर निगम ग्राउंड है, इसमें एक एग्जीबिशन लगाई थी, इसमें प्रदर्शनी लगाई अपने प्रोडक्ट्स की, जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते दामों में बिकते थे। तो ये नरदेव शास्त्री हो गए, या महावीर त्यागी हो गए, या और जो रेवोल्यूशनरीज हैं, इन लोगों ने उस चीज़ से लड़ने के लिए वहाँ उस प्रदर्शनी के बाहर एक छोटा सा टेंट लगाया, और वहाँ से वो समाचार बोलने लग गए। तो उस समय जो न्यूज़ की बहुत वैल्यू थी, लोग सुनना चाहते थे कि नया नया क्या हो रहा है देश और दुनिया में, तो न्यूज़ सुनने के लिए आते थे। तब वो लोग लोगों को ये बताते थे कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये विदेश से आ रहे हैं और इनका उपयोग हमको क्यों नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे वो एक बड़ी परंपरा देहरादून में बन गई कि घंटा घर से भोंपू लगा के जब न्यूज़ प्रसारित की जाती थी, कोई बोलता था समाचार, तो बहुत लोग मतलब कि क्या हो रहा है कि मेरठ में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, कलकत्ता में क्या हो रहा है, ऐसी चीज़ें जब लोग बताते थे तो उससे लोगों के अंदर ये एक भावना आती थी कि हमको भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। उसी का एक लॉजिकल प्रोग्रेशन ये था कि ये सॉल्ट सत्याग्रह यहाँ पे हुआ। लगभग 1 महीने तक जत्थे यहाँ पर आते रहे और नमक बनाते थे, फिर नगर निगम के बाहर या कचहरी में उस नमक को बेचते रहे, और उससे
एक तरह से तो ब्रिटिश को बहुत बड़ा चैलेंज हुआ और इस क्षेत्र में जो आज़ादी की जो लड़ाई है वो लोगों ने लड़नी शुरू करी थ्रू नॉन कोऑपरेशन, थ्रू द बॉयकॉट मूवमेंट। और तो नमक सत्याग्रह का उसमें बहुत बड़ा एक रोल था। और आज हम आए हैं गांधी जयंती के दिन उसी समय को याद करने के लिए। आप देखेंगे कि जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उस समय के, सबके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। और हाँ, यही स्थल था इसके पास ये नून नदी बहती है, साल का बहुत खूबसूरत जंगल है। और ये भी स्मारक बनाया गया है, ये स्मारक बनाया गया है उन्हीं लोगों की मेमोरी में। और हम लोग इस पूरे स्ट्रगल को भूलते जा रहे हैं शायद। तो उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों की जो सैक्रिफाइस हैं, कुर्बानियाँ हैं, उसको याद करना बहुत आवश्यक है। और समझना बहुत ज़रूरी है कि कितनी मुश्किलों से हमने ये आज़ादी पाई है और इसको हमें व्यर्थ नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी ऐतिहासिक जानकारी हमारी ऑडियंस तक पहुंचाई। हमारे साथ हैं अभी मैती आंदोलन से जुड़े वो व्यक्ति जिन्होंने मैती आंदोलन की शुरुआत की थी। मैती आंदोलन उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है। कल्याण सिंह रावत जी वो भी हमारे साथ है। तो सर, पर्यावरण के पर्सपेक्टिव से बताएंगे कि ये जगह कैसे इम्पोर्टेंट है। सर, आपका बारामासा में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वास्तव में जो आप कह रहे थे कि देहरादून अपनी सुंदरता के लिए जग विख्यात है और ये जगह भी इतनी सुंदर है कि चारों तरफ आप देखें साल के पेड़ों से घिरा ये जंगल और ऊपर वो चोटियाँ यहाँ से ऊपर तक जो है मसूरी और आपके हाथी पाँव तक पहुँचता है। और इसके किनारे यहाँ पर एक नून नदी की धारा जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, एक मन को मोह लेती है। और वास्तव में यहाँ पर जो एक मैदान आप देख रहे हैं, ये सारा मैदान एक ऐतिहासिक मैदान है। और इस मैदान में कभी गांधी जी के जब नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था तो उसी समय यहाँ के जो नेता थे, यहाँ के जो लोग स्वतंत्रता संग्राम सत्याग्रही थे, उन लोगों ने भी सोचा कि हम लोग भी यहाँ पर जा कर के नमक बनाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में एकमात्र एक नदी है जिस नदी में नमक पाया जाता है और वो नदी है नून नदी। हमारे पहाड़ में इसको लूण कहते हैं और उसी का अपभ्रंश है नून नदी। तो ये नून नदी जो है इसमें नमक होता है और इससे अगर हम उबालें तो इसमें नमक हमें प्राप्त होता है। तो यही बात जो है, जब गांधी जी नमक सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे, शुरुआत कर रहे थे, तो हमारे पहाड़ के एक व्यक्ति ने, खड़क बहादुर थापा, वो उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि हमारी यहाँ भी एक नदी है और गांधी जी अगर आप चाहें तो हम भी नमक बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप जाइए और वहाँ नमक बनाइए, लोगों को इकट्ठा कीजिए। तो खड़क बहादुर जी यहाँ आए, उन्होंने सारे कांग्रेस के नेताओं को इकट्ठा किया और यहाँ पर एक समिति बनी। और समिति बनने के बाद उन लोगों ने कहा कि हम खारा खेत जाएंगे। अब खारा का मतलब होता है नमकीन, और इसके यहाँ पर जो गांव है उसका नाम भी खारा खेत है। और ये खारा खेत जगह भी है और खारा खेत के नाम से यहाँ पर जो नदी बहती है उसका नाम नून नदी भी है। तो ये इस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ा। और इसके बाद जो है 20 अप्रैल को यहाँ पर पहला जत्था जो है देहरादून से यहाँ आया था और यहाँ पर उन लोगों ने नमक बनाया और नमक बना करके देहरादून ले जा करके उन्होंने वहाँ पर नमक बेचा था और अपने की गिरफ्तारी दी थी। तो ये एक ऐतिहासिक जगह है। आज तक हम देहरादून में इस ऐतिहासिक जगह को भूलते जा रहे थे, लेकिन 1983 में ब्रह्मदत्त जी जो यहाँ वित्त मंत्री हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश के नियोजन मंत्री थे, उनके संज्ञान में जब ये बात आई तो उन्होंने कहा हम लोग देखिए अपने उत्तराखंड में जो इतना बड़ा ऐतिहासिक स्थल है हम उसको भूल गए हैं। इतने लोगों ने यहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, पूरे गांधी जी का साथ दिया, तो ये हमको यहाँ पर एक स्मारक बनाना चाहिए। आज उनमें से कोई भी आदमी हमारे यहाँ जिंदा नहीं है, लेकिन सब शहीद हो चुके हैं, लेकिन उनके नाम पर यहाँ पर स्मारक बना हुआ है। तो ब्रह्मदत्त जी ने पहले बार 1983 को यहाँ पर जा कर के उनके नाम का एक स्मारक बनाया था
और उसके बाद यहाँ पर एक मेला आयोजित किया था और ये शुरुआत हुई थी उसके बाद। 1983 में ही वो मिला। जी शुरुआत हुई थी और उसके बाद यहाँ पर हुआ। लेकिन ब्रह्मजीत जी के जाने के बाद क्या हुआ कि लोगों ने इसमें ज़्यादा रुचि नहीं ली, ना तो गांव वालों ने रुचि ली और ये चीज़ उपेक्षित पड़ती गई। उसके बाद ये पूरा लेंटाना के जंगल से ढक गया और फिर ये ऐतिहासिक जो यहाँ पर जो वो था वो लुप्त हो गया। और उसके बाद ये पटाक्षेप रहा इसका, लोगों ने इसको ज़्यादा कर नहीं सुना कि किस तरह से हम लोग जो हैं यहाँ पर आकर के इस ऐतिहासिक महत्व की चीज़ को आगे लाएं। 2012 में मैं यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर देहरादून था, तो उस समय मैं यहाँ स्कूल देखने आया था, तो पता लगा कि यहाँ पर ये खारा खेत जगह जो है, मैंने कहा क्यों नाम पड़ा साबल, यहाँ पर एक नदी है नून नदी और उसमें यहाँ पर ऐसा हुआ था। मैंने पढ़ा भी था इतिहास में, लेकिन उसका ज़्यादा संज्ञान नहीं था। तो मुझे बड़ी उत्सुकता हुई, मैं वहाँ से यहाँ पर आया तो यहाँ जाने तक का रास्ता नहीं था, झाड़ियों को इधर उधर करते मैं यहाँ पहुँचा और जब देखा कि उनके नाम लिखे हुए हैं तो मुझे बड़ी ग्लानि हुई कि हम ऐसे लोगों जिन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया, जेलों में ठूसे रहे, 5 जत्थे यहाँ आए थे और वो सारे के सारे 400 लोग गिरफ्तार किए गए थे। ये नमक सत्याग्रह का आंदोलन का एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देहरादून के पास है और इससे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम का कोई ऐतिहासिक दस्तावेज हमारे पास नहीं है। हम इस चीज़ को आज तक आगे नहीं पाए। फिर मैंने प्रण किया कि मैं इस स्थान को आगे लाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद एक अचानक क्या हुआ कि डीएवी में जो अभिलेखागार हमारा जो विभाग है उनकी एक प्रदर्शनी लगी और उस प्रदर्शनी में भी खारा खेत के बारे में बहुत कुछ आया और उसके बारे में डॉक्टर लालता प्रसाद डायरेक्टर थे, तो उन्होंने बताया कि भाई इस तरह से वहाँ पर हम एक प्रदर्शनी लगाना चाहते हैं और चलिए। तो हम लोग उनको बड़ा उत्सुक हुआ, हम लोग यहाँ आए, यहाँ पर प्रदर्शनी कुछ लोगों को बुला के लाए थे और यहाँ पर हमने प्रदर्शनी लगाई। उसके बाद यहाँ झाड़ी झूड़ी काट करके कुछ ठीक किया, वो किया। उसके बाद तब हमने यहाँ पर क्या कि हम हर साल यहाँ पेड़ लगाएंगे। ये आप जो पेड़ देख रहे हैं ये तब हमने लगाए थे, अब बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, ये हमने तब लगाया था। उसके बाद मैं यहाँ पर जो यहाँ सर्वोदयी नेता थे उनका एक ग्रुप लेकर के आया और उनको कहा कि देखो गांधी जी की ये स्थिति है, यहाँ पर इतना बड़ा एक आंदोलन था, हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्यों आगे नहीं बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर बिजू नेगी जी थे, उनको से मैंने कहा कि आप इस पर ओके। तो फिर हमने एक नया कार्यक्रम बनाया कि इसी 2 अक्टूबर की बात है 2012 में हम लोगों ने यहाँ से एक जल यात्रा निकाली। हमने कहा हम यहाँ नमक लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे और प्रधान यहाँ पर भगवान सिंह जी थे, उनसे हमने कहा कि तुम एक पूरा मांग पत्र बनाइए। यहाँ सड़क आने के लिए नहीं थी, पुल भी नहीं था और इस तरह से सब आगे निकलना पड़ता था झाड़ियों को इधर उधर करके। तो न सड़क में यहाँ गाड़ी आती थी न कुछ आती थी। यहाँ के लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगते थे, उनको पता था कि हम जहाँ जैसे में हैं सब ठीक ठाक हैं, आगे नहीं बढ़ना। तो उसके बाद यहाँ पर हमने पूरा जत्था हम लेकर के आए, कम से कम 50-60 लोगों का जत्था था। हमने यहाँ से नमक तो नहीं बनाया, लेकिन नमकीन पानी को एक घड़े में रख करके हम देहरादून गांधी पार्क में ले गए। वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री के जो प्रतिनिधि थे उनको हमने सौंपा, उनको ज्ञापन दिया और उसमें यह हमारी मांग थी कि यहाँ पर पुल बनाया जाए, सड़क बनाई जाए और इस स्थान को सौंदर्यकरण किया जाए। फिर उन्होंने एक काम किया इस पर और उन्होंने इसमें माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने इसमें एक्शन लिया और उन्होंने पुल बनवाया। पुल बनवाने के बाद उन्होंने यहाँ पर ये सड़क भी बनाई और एक यहाँ तक का एक संपर्क मार्ग बन चुका था। फिर लोग यहाँ आने लगे धीरे धीरे और फिर वन विभाग ने यहाँ पर इसका सौंदर्यीकरण करा। जो आप ये सड़क देख रहे हैं ये वन विभाग ने बनाई और उसके बाद इसके थोड़ा चारों तरफ फिनिशिंग वाल बनाई और फिर हमने यहाँ पर वृक्षारोपण किया और तब से ये थोड़ा सा ये स्थान जो था आगे आने लगा और धीरे धीरे हर साल हम यहाँ आते थे और उसमें जुलाई के महीने में जब सुमन दिवस होता था तब हम यहाँ वृक्षारोपण करते। ये बांस के पेड़ देखिए, ये अमलतास के और ये सारे पेड़ हमने लगाए। फिर ये क्या कहते हैं नगर निगम से और MDDA से हमने कुछ ये जाली मांगी क्योंकि यहाँ जानवर आ जाते थे। फिर हमने पेड़ लगाए और कुछ उनको बचाने के लिए काम किया। तो धीरे धीरे ये जगह जो है लोगों के दिमाग में आए कि खारा खेत कुछ है और खारा खेत में जो है तो वहाँ पर क्या ऐतिहासिक महत्व है। फिर जानने लगे लोग, फिर उनको भी लगा कि वास्तव में इतना बड़ा ऐतिहासिक महत्व और इतना बड़ी जगह यहाँ पर जो है इसको हम भूल रहे हैं, इसको पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और इस बार हमारा एक अच्छा प्रयास हुआ है कि हमारे यहाँ पर जो जिलाधिकारी आए हैं सबिन बंसल जी, तो उनसे जब मैंने ये बात कही कि सर वहाँ पर इस तरह का एक कार्यक्रम हम करना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया और कहा कि हम इसके लिए बहुत यहाँ की योजना बनाते हैं और इसको स्थान को एक सौंदर्यकरण के रूप में यहाँ तक कि क्या क्या यहाँ बना जा सकता है ये सब हम देखेंगे और इसके बाद इसको एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में इसको हम आगे लाएंगे। तो ये सारा जो आगे बढ़ने का एक प्रोसेस है चलता रहा और आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि शायद अब अपेक्षाएँ हैं कि अब यहाँ पर एक अच्छा
वो बनेगा। क्योंकि यहाँ जितनी भी आप देख रहे हैं इस जंगल है, इसके बाहर जो गांव है खारा खेत सारी जगह बिक चुकी है। यहाँ के सारे लोगों ने अपनी जगह बेच दी है और बाहर के लोग यहाँ पर बड़े बड़े रिसोर्ट बना रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि बहुत बड़ा गोल्फ का मैदान बन रहा है, बहुत कुछ बन रहा है यहाँ। हाँ जी, तो सारा बन रहा है, लेकिन इन लोगों की दशा हालत ठीक नहीं है। जो यहाँ के मौजूदा जो ग्रामवासी हैं, इन्होंने पैसा लेकर के यहाँ से भाग गए और सिलाकोई और सहसपुर में जाकर के छोटी ज़मीन लेकर के वहाँ मकान खड़ा किया और पैसे भी अब ख़त्म हो गए। अब वो लोग पछता रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन क्यों दी होगी और किस तरह से हो गया। तो इस तरह से इतने सुंदर जगह को छोड़ करके लोग गए और आज वो पछता रहे हैं। तो ये समय की विडंबना है कि आज पहाड़ में भी सब जगह ऐसे ही हो रहा है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर ये ऐतिहासिक महत्व की चीज़ है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा जंगल है ना, ये पूरा साल का जंगल, आप इसके अंदर जाएंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि आप अंधेरे में हैं। इतना घना जंगल है ये और बड़ा खूबसूरत जंगल है। ये नून नदी यहाँ से बहती है और आगे जा कर के ये टॉन्स में मिल जाती है और ऑटोमेटिकली ये यमुना में चली जाती है। इस नदी का जो सोर्स है वो यहीं से है, मतलब ये नदी यहीं से निकलती है? हाँ, यहीं पर से निकलती है। यहाँ पर जो चट्टानें हैं, अभी उसके चट्टानों में आप देखेंगे तो छोटे छोटे सफ़ेद पाउडर सा होगा। तो क्योंकि आज के इसमें पानी ज़्यादा है इसलिए डाइल्यूट हो गया है, तो इतना ज़्यादा नमक आपको नहीं मिलेगा इसमें, लेकिन थोड़ा हल्का सा नमक लगेगा। लेकिन जब ये पानी सूख जाता है और यहीं पर जब पानी रहता है तो उस पानी को आप पी नहीं सकते हैं। इतना नमकीन पानी होता है और उसका एक अपनी विशेषता है। तो केवल उत्तराखंड में ये जो नमकीन पानी वाली नदी है यही है, इसलिए इसका नाम नून नदी पड़ा था और उसको हमारे यहाँ लूण कहते हैं। वो लूण के आधार पर इसके बना। इंटरनेट पे कहीं जिक्र मिलता है कि श्रीदेव सुमन भी यहाँ आए थे, उनका भी इस जगह से कोई कनेक्शन? बिल्कुल श्रीदेव सुमन ने भी यहाँ पर इस आंदोलन में भाग लिया था। जो नमक आंदोलन हुआ, नमक आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। उसमें वो देहरादून में थे, तो उसमें वो यहाँ पढ़ने आए थे, तो उनका वो नहीं था। लेकिन उन्होंने इस नमक आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन में भी समर्थन दिया था। तो हालांकि उनका नाम इसमें नहीं है, पर यहाँ पर वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ नमक बनाया था। वो लोग हैं। बस मैं आपको बता रहा हूँ 400 लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी थी। यहाँ पर एक गोरखाली ढाबा कहते हैं, यहाँ पर 150 गोरखालियों ने भी इसमें भाग लिया था। 400 लोग गिरफ्तार हुए थे, इस सारे के सारे। तो ये अभी इस पे कितने लोगों के नाम मेंशन हैं? यहाँ पर तो लगभग 20-25 लोगों के नाम वो हैं। और एक तरफ ब्रह्मदत्त जी का प्लेट लगी है, जो ब्रह्मदत्त जी ने यहाँ पर जिस दिन उद्घाटन किया था उनकी प्लेट है। और आगे की तरफ जो है खड़क बहादुर थापा से लेकर आपके हुलास वर्मा जी हैं, आपके महावीर त्यागी जी हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं। महावीर त्यागी जी तो उसके बाद वहाँ वो भी हुए थे, हमारे सांसद बने थे। और संसद में उन्होंने एक वक्तव्य दिया था नेहरू जी को, जब कहा था कि कश्मीर का ऊपर वाला क्षेत्र जो है वहाँ कुछ नहीं होता है। जब नेहरू जी ने ये कहा था, वो हमारे ज़्यादा महत्व का बनी है। तो त्यागी जी ने खड़े उठ करके जवाब दिया था कि मेरे सिर पर एक भी बाल नहीं है, तो क्या मेरा सिर का कोई महत्व नहीं है? तो इतने हाजिर जवाब थे वो। और इसका एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि जब ये गिरफ्तार हुए थे, यहाँ पर नमक उसमें गिरफ्तार हुए थे और उन पर केस चला था, तो अदालत में जब इनको पेश हुआ तो जज ने पूछा कि आपसे नमक बरामद हुआ था, आपने नमक क्यों बनाया? तो महावीर इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नमक कहाँ बनाया, नमक तो मेरे पास था ही नहीं। उन्होंने कहा क्यों नहीं, आपसे नमक बरामद हुआ है। उसने कहा सर हो सकता है तो चूने की भट्टियाँ हैं, वो चूना कोई किसी ने वो दिया हुआ नहीं। तो उन्होंने एक बोरे से नमक की पुड़िया निकाल करके जज साहब ने कहा कि ये नमक आपसे प्राप्त हुआ है, ये नमक आप बेच रहे थे। उसने कहा आप कैसे कहते हैं ये नमक है, ये तो वो भी चूना भी हो सकता है। तो जज ने उसको यूँ चक करके रे नमक का बिल्कुल नमक है, आप कैसे कहते हैं ये चूना है, ये तो नमक है। तो फिर उन्होंने कहा कि जज साहब आज तक तो आपने अंग्रेज़ों का नमक खाया था, लेकिन आज आपने हिंदुस्तानियों के हाथ का बनाया हुआ नमक खाया है, अब आप मुझे जो चाहे सो कर दें। उस जज पर इतना प्रभाव पड़ा कि बाद में उन्होंने छोड़ करके, वो भी स्वतंत्रता संग्राम में जज इंडियन थे या ब्रिटिश? इंडियन थे। अच्छा। वो उन्होंने छोड़ दिया, वो भी स्वतंत्रता संग्राम में वो हो गए। इस तरह के बड़े दस्तावेज हैं इसके। इस हेरिटेज जगह के संरक्षण के लिए आज एक ग्रुप ने, एक साइकिल ग्रुप ने, जो पहाड़ी पेडलर के नाम से जाना जाता है, एक हेरिटेज राइड भी रखी थी, जो देहरादून के गांधी पार्क से खारा खेत तक थी। उनके फाउंडर हमारे साथ हैं, जिनका इस ऐतिहासिक जगह को लोगों की मेमोरी में वापस लाने में एक महत्वपूर्ण रोल है। तो वो हमें बताएंगे कि उनका इनिशिएटिव क्या है और कैसे उन्होंने शुरू किया।
बहुत बहुत नमस्ते। और यस, ये खारा खेत जगह जो है ये एक ऐतिहासिक जगह है और स्वतंत्रता संग्राम का एक जीवंत जो उदाहरण है ये खारा खेत है, जहाँ पर कि हमारे जो नमक सत्याग्रह के जो लोग थे उन लोगों ने यहाँ पर नमक बनाया था और ब्रिटिश हुकूमत को एक चुनौती दी थी। सो हम साइकिल यात्रा के माध्यम से इस जगह को थोड़ा सा लोगों के बीच में लाना चाहते हैं कि ये जगह उपेक्षित ना रहे, इसको लोग जानें। हमारे जो देहरादून, हमारे उत्तराखंड का जो उसमें योगदान रहा है उस चीज़ को लोग जानें। तो हम अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं, कभी वृक्षारोपण करते हैं, हम कभी स्कूल के बच्चों को यहाँ पर लाते हैं और इस ऐतिहासिक जगह के बारे में बताते हैं। आपकी बहुत अच्छी पहल है, आपकी इस पहल के लिए आपको शुभकामनाएं और हमें समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये था देहरादून के खाराखेत और यहाँ की नून रिवर का गांधी जी के सत्याग्रह मूवमेंट के साथ कनेक्शन। आप में से कितने लोग हैं जो पहले से जानते थे कि देहरादून के पास एक पानी का स्रोत है, खारे पानी का स्रोत, जिससे नमक बनाया जा सकता है, जिसका एक ऐतिहासिक महत्व है और जिसने भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहे बारामासा।